एक बार एक रमन्ना नाम का डाकू था। वो अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसके परिवार में उसका पिता, उसकी माता व उसकी पत्नी थी। वो जंगल से आने जाने वाले लोगों को लूटकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जंगल से एक महात्मा जा रहे थे। डाकू ने महात्मा को रोक लिया। रुको साधु, तुम इतनी आसानी से यहां से नहीं जा सकते। पुत्र, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं रमन्ना हूं, इस जंगल का डाकू। जो भी यहां से गुजरता है मैं उसे लूट लेता हूं। तुम्हारे पास जो भी कुछ है वह मुझे दे दो, वरना। वरना? वरना क्या पुत्र? देखने में तो भले इंसान लगते हो, परंतु तुम यह पाप कर्म क्यों कर रहे हो? साधु, मैं यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। क्या? तुम अपने परिवार के लिए यह सब कर रहे हो, क्यों? हां, मैं अपने परिवार के लिए यह सब कर रहा हूं क्योंकि उनका भरण पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है, और वैसे भी मैं अपने परिवार के लोगों से बहुत प्रेम करता हूं। अच्छा, तो यह बताओ पुत्र, तुम अपने परिवार वालों से प्रेम करते हो, तो क्या तुम्हारे परिवार वाले भी तुमसे प्रेम करते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो साधु? क्या मेरे परिवार वाले मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? पुत्र, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि तुम अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए लोगों को लूटते हो, तो क्या तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? हां, हां, क्यों नहीं? मेरे परिवार वाले मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वे सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और वैसे भी मैं उन सबका पेट भी तो भरता हूं। नहीं पुत्र, मैं नहीं मानता कि वे तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है? मैं कह रहा हूं ना, वे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा पुत्र, यदि तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों पर इतना भरोसा है, तो हम तुम्हारे परिवार की परीक्षा लेंगे और देखेंगे कि वे तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। परीक्षा लोगे? क्या परीक्षा लोगे तुम मेरे परिवार की? महात्मा मन में विचार करते हैं और फिर डाकू से कहते हैं। पुत्र, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। तुम घर जाकर इस मंत्र का जाप करना। इस मंत्र के जाप करते ही तुम कुछ समय के लिए मृत व्यक्ति की तरह हो जाओगे, परंतु ध्यान रखना, तुम सब सुन व देख पाओगे। फिर मैं वहां आऊंगा और तुम्हारे परिवार की परीक्षा लूंगा। तुम स्वयं देख लेना कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। डाकू मन ही मन विचार करता है और फिर महात्मा से कहता है। ठीक है साधु, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, परंतु यह तो बताओ कि यदि मेरे परिवार वाले परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो तुम मुझे क्या दोगे? पुत्र, यदि तुम्हारे परिवार वाले परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुम्हें एक ऐसे खजाने का पता बताऊंगा जिसे पाकर तुम इतने माला माल हो जाओगे कि तुम्हें फिर कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़े खजाने का पता बताओगे तो ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम परीक्षा लेकर देख लो। मुझे पूरा विश्वास है कि वे परीक्षा में सफल होंगे, क्योंकि वे सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और हां, खजाने का पता बताने के लिए तैयार रहना। ठीक है पुत्र, तुम घर चलो, मैं आता हूं। ठीक है, जल्दी आना। डाकू घर चला जाता है। क्या डाकू अपने परिवार की परीक्षा लेगा? क्या उसके परिवार वाले परीक्षा में सफल होंगे? डाकू आगे क्या करेगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।